तमिलनाडु बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया, जो इससे पहले तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद लगातार बीजेपी में बड़े पदों से जो इस्तीफे हो रहे हैं उसको लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, और इसमें इस कड़ी में किन लोगों ने और इस्तीफा दे दिया है तमिलनाडु बीजेपी से, इसकी सारी जानकारी लेकर हमारी साथी आकांक्षा हमारे साथ हैं। आकांक्षा, के अन्नामलाई का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद और किस किस ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से? जी नावेद, सबसे पहले बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट करू नागराजन ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नई दिल्ली भेजेंगे अपना जो ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर है, वो बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेजेंगे। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार यानी आज 5 जून को जब अन्नामलाई चेन्नई पहुंचे तो नागराजन उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे, उन्हें पिकअप करने के लिए। उसके हमें तमाम विजुअल्स भी आए, हम स्क्रीन पर चला देंगे। और इसी बीच बीजेपी तमिलनाडु की प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने लिखा कि बहुत फैसला लेने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया, बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है और वो बहुत सैड है इसको लेके। और करू नागराजन जो है उन्होंने के अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद समर्थन में खुलकर वो सामने आए थे। उन्होंने हल्का इशारा भी किया था कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। सो बेसिकली नागराजन ने आज यानी 5 जून को दोपहर कहा कि अन्नामलाई ऐसे नेता हैं जिनमें बीजेपी को छोटे छोटे गांव में पहुंचाने की क्षमता है और लोगों से जोड़ने का उनको स्किल है। और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो अन्नामलाई के समर्थन में रहेंगे। और दिलचस्प बात यह है नावेद कि कल रात यानी 4 जून के रात लगभग 10 बजे उन्होंने बीजेपी फॉर इंडिया का एक पोस्ट शेयर किया था एक्स अकाउंट पर, जहां पे पीएम मोदी फीचर हुए थे और उसमें कुछ ऐसे लिखा था कि 12 इयर्स ऑफ नॉन स्टॉप सर्विस, ऐसा कुछ था। उसको शेयर करते हुए नागराजन जी ने लिखा था कि 12 इयर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अ लीडर हु नेवर रेस्ट्स फॉर अ मोमेंट। पीएम मोदी के बारे में लिखा था कि एक ऐसे नेता हैं, वो एक ऐसे लीडर है जो आज तक कभी ब्रेक नहीं लेते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था। इनफैक्ट नावेद, आज यानी 5 जून को ही वो नागराजन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के साथ पीएम के द्वारा बुलाई गई एक ऑल पार्टी मीटिंग में भी शामिल थे और वो नैनार नागेंद्रन के ठीक बगल में बैठे हुए थे। हम दर्शकों को बता दें कि जब के अन्नामलाई ने अपने पद से इस्तीफा दिया था अप्रैल 2025 में, वो बीजेपी चीफ थे, तमिलनाडु बीजेपी चीफ। तो उनके इस्तीफा देने के बाद नैनार नागेंद्रन ने जो है टेक ओवर किया था, तो उन्हीं के बगल में वे बैठे हुए थे। और उसी के बाद बैठक के बाद उन्होंने टिप्पणी की कि के अन्नामलाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं जी। और इसके बाद जो है बीजेपी तमिलनाडु की स्थिति जो है वो थोड़ी गर्म हो गई है। यहाँ पर देखना होगा कि बीजेपी तमिलनाडु अब किस तरह से अपने जो उसकी पूरी कायाकल्प है और जो भी उसकी फंक्शनरी बॉडीज़ हैं, जो बड़े बड़े पद खाली हो रहे हैं, उस पर किसको नियुक्त करती है, किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ में के अन्नामलाई जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे उस वक्त भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी माहौल बना था कि एक आईपीएस अधिकारी अपनी सर्विसेज छोड़कर बीजेपी में पॉलिटिक्स में आ रहा है। और तमिलनाडु जैसी जगह में, जिस राज्य में बीजेपी की उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं देखी जाती है, चुनावी शक्ति, जहाँ जैसी बाकी कई राज्यों में देखी जाती है, हिंदी बेल्ट में खासकर, तो वहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी का हाथ थामना के अन्नामलाई के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। और आईपीएस अपनी सर्विसेज छोड़कर जब वो वहां पर गए तो काफ़ी उसको लेकर चर्चाएं हुई। बड़े पद पे वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने चुनाव में अगुवाई भी की बीजेपी की कई दफ़ा। लेकिन इसके बाद जब वो अपना जो रिजल्ट्स हैं उस सक्सेस रेट तक नहीं पहुंच पाए जो वो चाहते थे, तो उन्होंने बाद में इस्तीफा भी दिया। और उसके बाद अब उन्होंने सिर्फ अपने पद से नहीं बल्कि अब पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि बीजेपी के साथ मैं अपनी जो संबंध है वो नहीं बिगाड़ना चाहता। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि तमिलनाडु में चुनावी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ तमिलनाडु के जो उनकी फंक्शनरी है वहां पर क्या होता है। जो भी होगा, बड़े अपडेट्स हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी आकांक्षा। आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें लल्लन टॉप।